समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत जी विकास नहीं कर रहे हैं आप? जो भाजपा विकास कर चुकी है, इनके जोड़ में कोई पार्टी है ही नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, आप मुझे कैंडिडेट के तौर पे बताएं ना, रमाकांत यादव जी आपके विकास करा रहे हैं कि नहीं? अब जेल में है, विकास क्या कर रहा हूँ? अभी तक जेल से पहले अरे विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। उनको लगा है कि मतलब सपा या कोई भी अदर पार्टी हो गलत होगी, इसलिए मुझे बीजेपी में जाना अच्छा लगा। मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर रहा है। देश के लिए करने के लिए मंत्री पद मांग रहे हैं सर। उनका क्या, तो दल बदलू इधर उधर जाता है। आप भी राजभर, वो भी राजभर, आपके लिए इतना कर रहे हैं, अपनी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं राजभरों के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलता भाई साहब। इस समय उत्तर प्रदेश के एक जिला आजमगढ़ में मौजूद हैं और आपको इतना तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए ही जाया जाता है। तो हमारा एक नज़रिया है कि लोकसभा चुनाव जीतकर कौन प्रधानमंत्री, किस एज अ पीएम फेस किसको आगे लाया जाएगा, बस वही नज़रिया हम जनता से जानने के लिए निकले। वैसे तो ये काम नेताओं का होता है कि अपना प्रधानमंत्री, जनता का प्रधानमंत्री चुने, लेकिन हम लोगों को देखने आए हैं कि सांसद किसको चुनना चाहते हैं, सांसद के ज़रिए प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं लोग 24 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली का रास्ता चुना जाता है, लेकिन वह ठीक वैसे ही हमारी जनता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? पहले आप ही से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा चलिए, इधर क्या नाम है भैया? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी आप तो युवा हैं, आप बताएं आपके हिसाब से इस समय क्या लग रहा है, कौन 2024 में बाजी मारने वाला है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हर एक चीज कार्य अपने सफलतापूर्वक से कर रही, मजबूती से कर रही। अच्छा, उससे हम सहमत भी हैं जी। उससे हमें कोई तकलीफ, हमको सुरक्षा हर एक चीज का प्रदान मिल रहा है ना। अच्छा जी। क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, पूरा लाइन बाई लाइन मुझे बता दे एक बार। जैसे देखिए कि बेटियों की सुरक्षा होती है ना, उनके राज्य में बेटियां आप आत्मसमर्थन से चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं उनकी है, इसीलिए उन निडर चलती हैं। और जैसे होता है कि राशन देख लिए, जो लॉकडाउन का हुआ था, लॉकडाउन में सरकार बीजेपी का ये हुआ है कि सबको राशन मिल रहा है। अच्छा। और उसके बाद मकान भी मिल रहे हैं, सब उसके राज्य में जितने राज्य मिले अभी तक, तो हमको लगता है कि हम अभी किसी में नहीं पाए थे राशन। लेकिन 1947 के बाद से ही मिलना शुरू हो गया था सर। हमको बीजेपी में ही मिला है। राजीव गांधी के वक्त में मान लीजिए, उसके बाद से शुरू हो गया था राशन। हाँ, हमको नहीं मिला था, हमको बीजेपी में मिला था। हम बीजेपी को भैया अपना मानते हैं, हम बीजेपी से सहमत हैं। अच्छा, इस समय देश के 2 बड़े चेहरे नेताओं के देखे जाते हैं, एक राहुल गांधी, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं और क्यों? अगला प्रधानमंत्री हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। मोदी फेस? जी, मोदी फेस। क्यों मोदी फेस, क्यों ऐसा? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी क्या मुमकिन है? जी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी क्या है, वो तो हर एक चीज है। जब भी सत्ता, जिसकी भी सत्ता है, हर चीज में बढ़ता घटता रहता है। मुझे एक बात बताइए, 2014 से पहले हम लोग जिंदा थे और हम लोग नजर रखे हुए थे इसी दुनिया पर, और लगातार देख रहे थे कि 2014 से पहले इसी देश में सिलेंडर 400 से पहले था। अब ठीक उसी बात आप कहेंगे कि तनख्वाह भी बढ़ गई, अदरवाइज कुछ भी कह के मेरी बात काटेंगे, लेकिन तब तक मैं ये भी कह दूंगा कि महंगाई इतनी नहीं थी। उसी 2014 से पहले टमाटर बहुत सस्ता था, लेकिन आज मालूम है कि टमाटर खाने से हमारी सेहत अच्छी होगी, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, टमाटर भी खरीद के नहीं खा सकते। तो बताइए, मटन खरीद के क्या खाएंगे? सर, टमाटर किसानों को तो भी होता है, किसानों को भी तो लाभ होना चाहिए। किसान इतना मेहनत करते, बारिश हो नहीं रही है तो उसके लिए तो कुछ होगा। किसान टमाटर मंडी में जो रेट बेचते हैं ना, वो सुनेंगे चौंक जाएंगे, और मंडी से जो रेट निकलता है वो सुनकर चौंक जाएंगे। मंडी से व्यापारी तय करते हैं कि किसानों का टमाटर का दाम कितना होगा। जी, ये तो है। आप बताइए, इसमें कहाँ से? तो फिर ऐसी नीतियों पे तो भारतीय जनता पार्टी फेल ही हो रही है सर। नहीं सर, नहीं। कैसा नहीं? मैंने आपको पूरा बताया, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं। आपका नजरिया मैं बदल नहीं सकता कि आप भारतीय जनता पार्टी बदलिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो क्या आप कह रहे हैं सही नहीं है? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत हूँ भैया। सहमत? वही मैं जानना चाह रहा था, क्या ऐसी वजह है? बस उसे हर एक चीज की आज़ादी रहती है, बस इतना जानते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, क्या आज़ादी? एक बारी आपसे। इसके बारे में हम आपको क्या बताएं? चलिए आपके भैया जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के रहने वाले, ये और बढ़िया। आप बताइए, 2024 में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, मोदी चेहरा? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, कौन सा अच्छा काम? महंगाई बढ़ा दिया, गरीबों को भूखे से मार रहे हैं। देखो, समय के अनुसार सब बदलता रहता है। अब पहले सैलरी क्या थी, अब की सैलरी देख लो, बहुत डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा। और बात यह है कि वहाँ से जो लोग आते तो है, थोड़ा बहुत है घपला, बट आगे आने के बाद वो काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा। हाँ, मतलब तब तक जनता का पैसा टैक्स के रूप में ऐसे ही खाते रहें और घपला मारते रहें।
ऐसे थोड़ी, ऐसे तो बीच में कितने लोग खाते हैं। हाँ। कौन ऐसे बता दो कौन घुसखोर नहीं है, बता दो आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस राज्य में सभी घुसखोर हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है, इस सरकार में तो ज्यादातर अधिकारी घुसखोरे हो रहे हैं। मैं नहीं मानता। बीजेपी काफी बेस्ट है जी। और इन्होंने अच्छा भी काम किया है और लोगों को प्रेरणा भी दिया है। अच्छा। आप पहले आप देख लो, जी। महिलाएं ऐसे रोड पे या मतलब आसपास कभी जाती थी, बाहर जाती थी, शाम होते ही घर में घुस जाती थी। जी, जी। लोग पढ़ने के लिए निकलने नहीं देते थे कि कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ ना, इसलिए नहीं निकलने देते थे। जी। आप देख लो, आप रोड पे ही देख लो, जी। कितने लोग बाहर जाते हैं, पूरी आज़ादी से पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, काफी व्यवस्था। आपको एक खबर आई थी कि आपके नजर में कि एक बेटी को भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने जला दिया था खेतों में। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था सर? नहीं, ये तो अफवाह कहाँ की है। खबर थी? अफवाह है। अफवाह थी? हाँ, अफवाह है। चलिए, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा अभी। अच्छा, ये बताइए, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के राज में 2014 के बाद से आज तक विकास हुए हैं? बहुत हुआ है। कौन सा विकास? आप देख लीजिए रोड, और पहले के रोड देख लो, आपके रोड देख लो, पूर्वांचल देख लो, हर चीज। लोग आवास कितना मिल रहा है लोगों को, पहले आवास तक नहीं मिलता था, झोपड़ी। आवास तो कहा जाता है कि बहुत चिन्हित लोगों को मिलता है, जो उनके खास होते हैं, ऐसा उन्हीं लोगों को आप मिलता है। हमारे गांव में चलिए, ऐसा कोई भी घर, एक भी घर आप दिखा दीजिए, मिट्टी का या झोपड़ी का, कोई भी घर भी ऐसा नहीं बचा है जिसके आवास नहीं मिला है। अच्छा। पूरा मतलब नक्शा ही चेंज हो गया है। हाँ। इतना अच्छा, हाल ही में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उस पर क्या टिप्पणी है? उन्होंने, देखो उनका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो आते जाते। क्यों नहीं कहना चाहते हैं? क्योंकि देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि नेता अपने उनके बारे में तो देखो मैं कोई डिबेट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को अच्छा लगा होगा उनको। क्यों जिम्मेदार नेता नहीं हो यूपी के? जिम्मेदार क्यों नहीं है, फिर? उनको अपना मतलब एहसास हुआ है कि मैं गलत जगह जा चुका था। समाजवादी या अदरवाइज जो भी अभी तक उनका ज्वाइनिंग था वो गलत पार्टी है, था इसलिए वो। आप ऐसा कह रहे हैं सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको लगा है, जब भी तो बीजेपी में। आपके हिसाब से वो पार्टियां जिनमें अभी तक वो थे वो गलत थी? उनको लगा होगा, जब भी तो वापस गए हैं ना। हाँ। उनको लगा है, जब भी वापस गए हैं। जी। नहीं लगा तो नहीं जाते। अच्छा। उनको लगा है कि मतलब सपा या कोई भी अदर पार्टी हो गलत होगी, इसलिए मुझे बीजेपी में जाना अच्छा लगा, मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो कर रहा है। देश के लिए करने के लिए मंत्री पद मांग रहे हैं सर? मंत्री पद तो अगर उस लायक होंगे तो देना अच्छी बात और है। देने के वादे भी हो गए हैं। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जनता वैसे ही कितने साल तक राज्य करेंगे, 5 साल तक। चाचा, अब आपसे खाली इतना एक सवाल, खाली एक सवाल आपसे, खाली एक का सवाल। ये विधायक रमाकांत यादव जी का इलाका आता है? हाँ? समाजवादी से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर समाजवादी पार्टी के लोगों पर उंगली उठाती है कि वो विकास नहीं करते। अब बताइए, आपके विधायक तो अभी जेल में हैं, तो आपके यहाँ विकास का कैसा मामला होता है, कैसे होता होगा विकास? भाई भाजपा के विधायक आई जाए क्यों तो विकास हुई। अच्छा, समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत जी विकास नहीं कर रहे हैं आप? जो भाजपा विकास कर चुकी है, इनके जोड़ में कोई पार्टी है ही नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप मुझे कैंडिडेट के तौर पे बताएं ना, रमाकांत यादव जी आपके विकास करा रहे हैं कि नहीं? अब जेल में है, विकास क्या कर रहा हूँ? अभी तक जेल से पहले अरे विकास यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब ये कुछ कह रहे थे, मेरा ख्याल है आप। मैं यही बोलूँगा, अगर भी यहाँ से अगर कैंडिडेट अगर उस टाइम इधर हेर फेर नहीं होता तो आज यहाँ बीजेपी का एक कैंडिडेट उम्मीदवार जीता होता। कौन सा उम्मीदवार? कन्हैया निषाद। अच्छा। हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से तो अरुण कांत यादव जी हैं, अरुण कांत, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो एक MP रहे, उनके बेटे भी हैं। देखो सर, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि फिलहाल जो भी मेरे को यहाँ पर मुझे पता चला था, और मैं इतना अच्छे लोगों के बारे में, उनके बारे में चर्चा भी सुना था। अगर इस बार कन्हैया निषाद जी, देखिए ऐसा है हाँ। कि अगर अरुण कांत को टिकट विधायकी में अगर भाजपा से मिल जाएगा अगले, हाँ। तो फिर जीत जाएंगे अरुण कांत। अच्छा, जीत जाएंगे? हाँ, ये चैलेंज है। मुझे एक बात बताइए, आप तो उनके पिताजी को कह रहे हैं कि विकास नहीं करा रहे हैं, बेटे को कह रहे हैं कि मिल जाएगा टिकट तो जीत जाएंगे। वो तो दल बदल लोग करते हैं, हाँ। लेकिन ये सही है अच्छा। कि फूलपुर से अगर अरुण को फिर मिल जाए, मान लीजिए, जी, जी, जी। या MP का भी मिल जाए अरुण को, बिल्कुल। तो फिर निकल जाएगी यहाँ। निकल जाएगी अरुण कांत यादव? हाँ हाँ, पक्का है, इसमें कोई दो राय पक्की बात है चाचा? पक्की मैं कर रहा हूँ। जी बीजेपी को जीतना है तो यहाँ पर एक ही है, कन्हैया उम्मीदवार। चाचा, ये तो कोई और उम्मीदवार बता रहे हैं। वो बताओ, ये जान लीजिए अरुण जीत जाएंगे अच्छा। MP का। आप भी यही कह रहे हैं जो चाचा? वो नहीं जीतेगा। अच्छा, चलिए, इधर एक राजभर जी हैं। चाचा, क्या नाम है आपके?
तीजू राज और यहाँ से रमाकांत टिकट पाएंगे किसी पार्टी से रहेंगे जीत जाएंगे, मैं इतना अच्छा, जानता आप कैंडिडेट पे हैं कि रमाकांत जी अगर टिकट पाएंगे तो जीत जाएंगे किसी भी पार्टी से रहें। हूँ। बस मैं इतने कहूँगा, इससे अच्छा ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाल ही में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उस पे क्या कहना चाहिए? उनका क्या तो दल बदलू इधर उधर जाता है। आप भी राजभर, वो भी राजभर, आपके लिए इतना कर रहे हैं, अपनी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं राजभरों के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलता भाई साहब, बता दिया कि सांसद जी किसी पार्टी से रहेंगे यहाँ जीत जाएंगे। मुझे पहले ये बताइए, राजभर जी आपके लिए इतना कर रहे हैं, पहले समाजवादी में थे, अब भाजपा में, राजभरों के लिए तो ही कर रहे हैं, मंत्री पद मांग रहे हैं, आप लोगों का हित करेंगे। थे भाजपा में थे, जहाँ इधर जाते हैं जहाँ उधर जाते हैं, हाँ। हमको नहीं वो पसंद है। वो यहाँ से रमाकांत टिकट किसी भी पार्टी से लड़ने की जीत। अच्छा अच्छा, मतलब एक कैंडिडेट पे आप कह रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी जी, लड़ा दिया जाए क्या कह रहे हैं चाचा? रमाकांत भाई को जी। सीट निकाल लेंगे भाजपा से। अच्छा, लेकिन वो तो समाजवादी से हैं। अरे बदलते रहते हैं लोग दामन अपना। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बदलेंगे वो। अब देखिए, नहीं बदलते हैं तो कैंडिडेट पे देखिए, निषाद में देखिए, नीलम, ये जो नीलम सोनकर हैं जी। वो इलेक्शन हार जाएंगे। संगीता आजाद, संगीता आजाद संगीता आजाद जीत सकती है। सांसद है ना वो फिलहाल संगीता, हाँ, संगीता आजाद जानत है खूब, बसपा से, और समाजवादी का गठबंधन जीती थी। उनसे अच्छा कन्हैया निषाद लड़ लेंगे। जी हाँ। अच्छा, आपके जो अभी प्रेजेंट में सांसद है वो काम हम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। देखा है कभी चुनाव के बाद से? अरे कत्तो दर्शन ना सवाल हुआ है। अच्छा, आपकी बात हमारी बात, बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कर रहे हैं? देखिए, कन्हैया निषाद को अगर मिला, हाँ हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। अतरौलिया से अगर कभी भी यहाँ से सीट अगर बीजेपी निकाल सकती है तो एक ही कैंडिडेट है, कन्हैया निषाद। अच्छा। उसके अलावा अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई भी मतलब कैंडिडेट कर लो, नहीं जीत पाएगी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पे आपको जाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कितनी खलबली मची हुई है लगातार दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।